अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत आप सभी लोगों पे बनाए रखे और साथ में मुझ पे भी। नया दिन, नई शुरुआत, घर का सब काम हो चुका है। आमना स्कूल जा चुकी है और 1.5-2 घंटे बाद वापस आ भी जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कल तो मैं थी ही नहीं, बस शाम में रात में थी घर पे, तो बस थोड़ा टाइम लग गया आज घर के काम में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सलाम किया जाए, नया दिन नई शुरुआत की जाए, आप लोगों को सलाम किया जाए, आप लोगों की खैरियत पूछी जाए और अपनी खैरियत बताई जाए। तो बस आज का दिन स्टार्ट हो चुका है। देखती हूँ क्या क्या आपको दिखाऊं या क्या क्या दिखाऊंगी आपको। एंड देखते हैं आज का दिन आगे कैसे कंटिन्यू होता है। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं। बस मैंने अभी असर की नमाज पढ़ ली है और अभी टाइम हो रहा है 6 बजने में 2 मिनट हैं। तो मैंने सोचा कि शाम के खाने की तैयारी करती हूँ और कुछ बनाती हूँ। मैंने प्लान किया है कि मैं कोफ्ते बनाऊँगी, तो बस उसी की तैयारी है। अभी प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा बना लूँगी फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? एक्चुअली कल मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं कोफ्ते बना रही हूँ, बट जब मैं बना रही थी उसकी थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ कोई आ गए थे और वो लोग रात में 11:30 बजे गए। तो फिर मुझे सब कुछ और करना पड़ा, तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला शूट करने का। और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा मेरा बिजी गया, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। बस अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को सलाम करूं और आप लोगों से बात करूं। तो मैं भिंडी के लिए मसाला, आज मैं मसाले वाली भिंडी बना रही हूं, तो मैं भिंडी का मसाला तैयार कर रही हूँ सॉरी। और यहाँ पे मैंने अरहर की दाल अभी तैयार की है और मैंने यहाँ पे राइस सोख करके रखे। मैं राइस बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी अरहर की, और अरहर की दाल, भिंडी, राइस एंड रोटी। आज प्योर वेजिटेरियन खाना, बिल्कुल बहुत मन कर रहा था अच्छी सी मसाले में भुनी हुई भिंडी खाने का। एंड यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ, अभी बनाई है मैंने, तो बस वो पी रही हूँ। मैंने सोचा सलाम किया जाए और थोड़ा सा बताया जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। बस फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए मैंने मसाला भून लिया, मसाला भूनने के बाद ये भिंडी डाल, बस अब मेरी भिंडी हो जाएगी। अभी राइस बनने के लिए रख देती हूँ एंड देन रोटी बनाऊंगी। बट रोटी बनाने में अभी मुझे टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लग रहा है ना मुझे देख के। ये देखिए, ये मेरे पे बहुत गुस्सा करती है। इनको ये फ्रूट्स मैंने दिए तो कहती है सब कुछ ले जाइए यहाँ से और सिर्फ मुझे ग्रेप्स दे दीजिए खाने के लिए। अब बोलिए बेटा, से हाई टू एवरीवन। अब बोलिए ना, क्या बोलना चाहोगी? बोलो ना बेटा। सबको लगता है आमना बोलती नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इतनी बहस के बाद ये मुझसे कह रही है कि मेरे को खुद खिलाओ अंगूर ऐसे। अब क्या हुआ? बेबी हो छोटी सी आप? ठीक। से छोटा एक तो बस एज यूजुअल मैं वापस इसी शॉप पर आ गई हूँ क्योंकि मुझे एक किसी को बैग गिफ्ट करना था, तो वो 10th स्टैंडर्ड में है अभी। तो मेरे को लगा कि कोई ड्रेस देने के बजाय कुछ इस तरह का बैग दिया जाए, तो मैंने ये 3 बैग देखे हैं। बट अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि इन तीनों में से मैं कौन सा लूँ। तो बस यही मैं देखने के लिए आई थी। और भी इनके पास कलेक्शंस हैं, यहाँ पर कुछ अच्छे पर्सेस भी हैं जो ये वाले मुझे थोड़े अच्छे लगे। तो बस मुझे किसी को गिफ्ट करना था, तो मैंने सोचा उनको ड्रेस गिफ्ट करने के बजाय मैं ये बैग दे दूं। और आप लोग देख रहे हैं कि मुझे कितना स्वेट हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
तो चलिए देखते हैं इसमें से मैं कौन सा लेती हूँ। तो बस वो मुझे थोड़ा ढिंचाक लग रहा था, तो मुझे ये थोड़ा सिंपल सा लगा था बैग, तो मैंने ये वाला बैग देखा है, मुझे ये अच्छा लगा है, थोड़ा स्टाइलिश सा है ना, जैसे लड़कियों वाला टाइप वो भी था, बट बच्चा इसको आराम से स्कूल भी लेके जा सकता है। और वैसे भी इसमें ये कलर ऑप्शंस हैं, ये एक ग्रीन है, इसके अंदर ग्रे है, एंड इसको क्या कहेंगे, ब्राउनिश कुछ कहेंगे, बेज, एंड देन ये एक रस्ट कलर है। तो बस देखते हैं कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है इसमें से। तो बट मेरी प्रेफरेंस पिंक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं पिंक लूँगी। मुझे वो जो बड़े स्पार्कलिंग वाले ना, वो इसके आगे अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मेरा मूड चेंज हो गया है। ये देख रहे हैं आप, 3 kg। ये देखिए, ये बिरयानी देख रहे हैं। बस मैं यहाँ पे मुरादाबादी बिरयानी लेने आई थी, और एक्चुअली मैंने चिकन तो निकाला था कुछ बनाने के लिए, बट डॉक्टर साहब ने बोला कि, मैंने सोचा मैं बिरयानी बना लूँ, और डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, हम लोग बाहर से बिरयानी ले लेते हैं, यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है। जब कभी मेरी अम्मी आती हैं तब भी हम यहीं से बिरयानी लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद यहाँ से बिरयानी पैक करा लूँ, तो हम लोग बिरयानी पार्टी करें और मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस अभी हम बिरयानी लेंगे, फिर अच्छे से डिनर करेंगे और फिर मज़े करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। हमेशा मैं इस रूम बालकनी ओपन करती हूँ। बस मैंने अभी इसमें नए पर्दे डाले हैं, पिंक कलर के हैं। एक्चुअली ये रूम पूरा पिंक है, तो इसमें पिंक कलर के कर्टन्स मैंने डाले हैं। एंड ये वही रूम है जो मैं हमेशा आपको यहाँ से बाहर निकल के उस दिन वो सब इंसिडेंट जो हो रहा था नीचे, वो सब दिखाती हूँ। तो बस अब मैंने कहा दिखाऊं आपको अपने नए कर्टन्स, मैंने आज ही लगाए थे, तो ये कैसे लग रहे हैं। सिंपल है, पहले यहाँ पे प्रिंट वाले कर्टन्स थे और 2 थे, पूरे कंट्रास्ट में करके लगाए थे, बट ये मुझे थोड़ा सूदिंग सा लग रहा था, ऐसे करके थोड़ा मतलब वार्म फील आ रहा था इसमें। बस देखते हैं आमना क्या कर रही हैं। ओहो, बिजी कंप्लीटिंग हर वर्क, कितना फैला रखा है, वाटर बॉटल, ब्रश, बॉक्स, बैग, क्या सब फैला के बैठी हो बेटू। कितना रह गया बेटा आपका? चलिए वो तो अब पूरा सब मैं समेटूंगी, क्योंकि सब फैला के बैठी हैं। अभी हम लोग ने खाना वाना खा लिया। उस वक्त आप लोगों ने देखा था कि जब मैं आमना को वो सब खिला रही थी, फ्रूट्स, उसके बाद मैं चली गई, आप लोगों को दिखाया था मैंने वो बैग वगैरह लेने के लिए। फिर वहाँ से मैंने बिरयानी ली और फिर हम लोग आ गए। अभी खाना वाना खा के फारिग हुए हैं। बस अभी मैं ये समेटती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बस मैंने सोचा आप लोगों से 2 मिनट बात करूँ। एक्चुअली जब आमना कल स्कूल से आई थी तो आमना ने मुझे बताया कि उनकी 4th में एक टीचर थी जिनका नाम हरसिमरन मैम था। एक्चुअली था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो हम सब लोगों के बीच में नहीं रही। एक्चुअली उनका कार एक्सीडेंट हो गया एंड आज से 3 साल पहले आमना के स्कूल में कार्निवल था और मैं उनसे कभी इतना मिली नहीं थी। मैं एक्चुअली आमना के जब कार्निवल था तो उसमें एक स्टॉल था, वो उस स्टॉल में थी एंड आमना उसी स्टॉल में थी, आमना भी। एंड मैं डॉक्टर साहब चले गए थे तो मैं वहीं रुक गई थी। तो मैंने उनके साथ ना काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, बहुत सब बातें की थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इनफैक्ट आमना के स्कूल की सभी टीचर्स माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हैं। खैर ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है, बट मतलब वो होता है ना कि आप किसी से थोड़ी देर बात करो तो उनके नेचर का पता चलता है। तो बहुत अच्छी इंसान थी वो एंड इनफैक्ट उनकी अभी मैरिज भी हुई थी अप्रैल में एंड वो एक कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई। मैं तो मतलब उनका चेहरा मेरी आंखों से ना निकल नहीं रहा है क्योंकि मैंने उनसे इतनी सब बातें की थी एंड उन्होंने मेरी अम्मों को मतलब आमना को पढ़ाया भी था। एंड तो बस मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सोच रही थी कि उस वक्त हम मिले या उसके बाद। ऑब्वियसली वो स्कूल में अभी भी तक थी, मतलब तो क्या उन्होंने सोचा था कि मैं वापस स्कूल नहीं आ पाऊंगी? मतलब हम लोग अभी हैं बट हम लोग
कभी हमें ये नहीं पता, हम लोग बहुत आगे की प्लानिंग करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हम उस अगले पल होंगे या नहीं होंगे, ये कोई नहीं सोचता। बट मतलब जो इंसान चला जाता है ना, तो दूसरे लोग ये सोचते हैं कि क्या वो उस पल ये सोच रहा होगा कि मैं इतने टाइम बाद तक रहूंगा। हम लोग तो सोचते हैं हमारी जिंदगियां बहुत लंबी हैं और ऊपर वाला सबकी जिंदगियां लंबी रखे, उनको सलामत रखे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ना उनका चेहरा, मतलब एक होता है ना पहले के टाइम में कि नहीं, जब लोग बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तभी वो लोग चले जाते हैं दुनिया से, तो अभी तो ऐसा कुछ दिखने में नहीं आता है। अभी तो कुछ भी हो जाता है, मतलब किसी के साथ भी कुछ भी हो जाता है। और मतलब जब से आमना ने मुझे बताया, मेरे दिमाग से मतलब उनका ना वो चेहरा नहीं निकल रहा है। तो बस मैं यही बोलूंगी आप लोगों को कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई दुख की बात बता रही हूँ, पर दुख की शेयर कर रही हूँ। और हमें वो इस दुनिया से चली गई हैं, बट हमें उनके लिए ये दुआ करनी चाहिए कि ऊपर वाला उन्हें, ऊपर वाले ने उनको ले तो लिया है, बट वो वहां पर भी कहते हैं ना कि मतलब जन्नत में जाएं। और वो मतलब कार एक्सीडेंट, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से एक इंसान की मतलब डेथ होना, तकलीफ के साथ, तड़प के, तो वो बहुत तकलीफ दे है। तो बस सबसे बड़ी बात, उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनके शौहर के ऊपर, सबसे ज्यादा माँ और बाप उनके ऊपर बहुत गुजर रही होगी। अल्लाह ताला उनको हिम्मत और ताकत दे, उनके घर वालों को। ये बहुत बड़ी बात होती है दूसरों का कहना, बट जिसके ऊपर बीतती है पता उसी को चलता है। खैर, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और हर किसी को इन सब हादसों से बचाए। बस मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि हम लोगों को हर पल, हम लोगों को ये सोच के जीना चाहिए कि दूसरा पल है या नहीं, हमें कुछ गलत ना बोलना चाहिए, ना करना चाहिए। बस और कुछ नहीं है ना। चलिए, अब मैं सब कामों से फारिग हो चुकी हूँ और मैंने 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला था। ऐसी कोई खास रीजन नहीं थी, बस वही छोटे छोटे क्लिप्स जो देखे हैं आपने, वही 2 दिन वाले, कुछ खास नहीं, सिर्फ खाना या फिर आज गई हूँ, तो कुछ एज सच नहीं था। बट एनीवेज कोई बात नहीं। और फिर कल मुहर्रम भी था एंड बहुत चीज़ें हो जाती हैं, नमाज और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अब वो सब बताने वाली नहीं है। बट एनीवेज आज एक छोटू सा व्लॉग में डाल रही हूँ, आप लोग वही देख लीजिएगा। और आपने मेरा सारा दिन देखा ही है, और आप लोगों ने मेरा वो बर्थडे वाला व्लॉग लाइक किया, बहुत सब लोगों को पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को हमेशा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही आगे और भी व्लॉग्स बनाऊंगी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सब व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत आप सभी लोगों पे बनाए रखे और साथ में मुझ पे भी बना के रखे। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। और आप लोग हमेशा दुआओं में याद रखिए, और मैं सभी को दुआओं में अपनी याद रखती हूँ कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिए। अल्लाह हाफिज।